तो आज के वीडियो में सोलो लेवलिंग सीजन 2 के एपिसोड 8 को पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अरे एनिमे एक्सप्लेन होने वाला है और अगर आपको इसकी नेक्स्ट पार्ट को देखना है तो मेरे चैनल में ऑलरेडी अपलोड है, जाके प्लेलिस्ट चेकआउट मार सकते हो। और जो भी न्यू आए हो सब्सक्राइब दिस चैनल। तो एपिसोड शुरू होता है, हम देखते हैं जिन्हों उस डीमन नाइट के साथ फाइट कर रहा था एंड वो उसी गर्दन पकड़ के उसे मारने ही वाला था। तब ये डीमन नाइट कहती है मैं हार मानती हूँ, मुझे छोड़ दो। जिन्हों इसका वॉइस सुन के चौंक जाता है। वो कहता है क्या तुम एक लड़की हो? वो उसे छोड़ देता है और हम देखते हैं एक खूबसूरत डीमन होती है जो कहती है आई एम सॉरी, हम यहाँ पर खो गए थे, प्लीज मेरी जान को बख्श दो। जिन्हों कहता है तुमने मेरे सोल्जर पर हमला किया और अभी माफी मांग रही हो। संग जिन्हों कहता है क्या ये ठीक है कि तुम उस इंसान से अपनी जिंदगी की भीख मांग रही हो जिसने तुम्हारे आदमी को मार डाला? लड़की कहती है एक नाइट का ड्यूटी होता है अपने मास्टर को प्रोटेक्ट करना, तो मुझे यकीन है कि अगर मैं सेफ रहूंगी तो नाइट खुश होगी। संजिनू मन ने कहता है मैंने ऐसी सेल्फिश इंसान कभी नहीं देखा, नहीं ये तो डीमन है। फिर भी जिनू कहता है मैं ऐसे इंसानों की शक्ल वाले डिमोन्स को तो नहीं मार सकता, लेकिन वो लड़की पीछे से जिनू को मारने वाली होती है, लेकिन टास्क के प्रोटेक्शन बैरियर की वजह से संजिनू को कुछ नहीं होता। जिनू अपना गुस्से में कहता है तुम क्या करने की सोच रही थी? ये लड़की तो अब जमीन पे अपना सर पटक के कहती है अगर तुम मेरी जान को बख्श दोगे तो मैं तुम्हें जो चाहिए वो दूंगी। जिन्हों भी लाइक लड़की कितनी बेशर्म है, वह टास्क ग्रेविटेशन स्किल का यूज करके उस लड़की को ऊपर उठाता है एंड जिन्हों उससे पूछता है क्या तुम्हारे पास एंट्री पास है? लड़की कहती है एंट्री पास की सुरक्षा हमारे क्लन के द्वारा किया जाता है, अगर तुम मुझे बिना नुकसान के वापस ले जाते हो तो मैं तुम्हें वो दे सकती हूँ। जिन्हों कहता है कि मैं सोच रहा था कि मुझे एंट्री पास क्यों नहीं मिल रहा, मुझे नहीं लगा था कि एंट्री पास को कहीं और जगह रखा गया है। वो लड़की कहती है ऊपर के फ्लोर का एंट्री पास कहाँ पर है? मुझे वो भी पता है कि तुम्हें वो बता सकती हूँ, बट तुम्हें मुझे और मेरे क्लाइंट की सेफ्टी का गारंटी देना होगा। बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि संजिनू इस लड़की पर भरोसा करे या ना करे एंड वो उस लड़की के करीब आके अपने अंदाज में पूछता है क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ? और लड़की तो डरे हुए कहती है मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं सच कर रही हूँ। संजिनू कहता है अगर तुम मुझे एंट्री पास देती हो तो मैं शांति से यहाँ से चला जाऊंगा, बट सबसे पहले मुझे ये बताओ तुम लोग हो कौन? सीन थोड़ा चेंज होता है, हम देखते हैं ये जो आइलैंड पर एंड मॉन्स्टर ने बहुत सारे लोगों को मार दिया है एंड यहाँ पर से भाग चुका है। सीन फिर से डेजन के अंदर शिफ्ट होता है और लड़की कहती है मेरा नाम ईजेल है एंड मैं रेडरू क्लैन का एडर डॉटर हूँ। जिन्हों पूछता है क्या तुम्हारे दिमाग में भी लगातार इंसानों को मारने की आवाज आती रहती है? इज्जत थोड़ा सोच के कहती है नहीं, बट हमें एक अलग तरह से आवाज सुनाई देती है जो है इस एरिया को प्रोटेक्ट करो। जिन्हों पूछता है तुम्हें कब से सुनाई दे रहा है? ये जरूर कहती है जब से हमने यहाँ पर आँख खोली है। इसे सुनकर तो जिन्हों को शौक लगता है। वो पूछता है फिर यहाँ आके खोलने से पहले तुम लोग कहाँ पर थे? इजल कहती है डीमन वर्ल्ड में। जिन्हों पूछता है डीमन वर्ल्ड में तुम लोग क्या कर रहे थे? इजल कहती है और हम लोग युद्ध की तैयारी कर रहे थे एंड वो बोलते हुए हिच कर रही थी। संग जिन्हों थोड़ा शॉक होता है। वो पूछता है एक और इसके खिलाफ थी? इजल कहती है ये एक ऐसा एनिमी था इसके खिलाफ लड़ने के लिए सभी डीमंस को एक साथ होना पड़ा था। जो भी हो इजल ने कुछ ज्यादा ही इंफॉर्मेशन लिख कर दिया था, इसके कारण वो बेहोश हो जाती है। जिन्हों को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा था कि सिस्टम कैसे काम करता है। वही दूसरी तरफ उस एड मॉन्स्टर ने एजो आइलैंड पर बहुत सारा तबाही मचा दिया था एंड ए सीन ओजन चूल एसोसिएशन के सभी मेंबर्स को दिखाई दे रहा था। इस मॉन्स्टर के पास उड़ने की क्षमता है एंड वो किसी भी डेंजर को सेंस कर सकता है एंड वहां से भाग सकता है एंड इस मॉन्स्टर ने बहुत सारे सिविलियंस को मार डाला है। ये अटैक एक आइलैंड पर हुआ है जो जेजू आइलैंड से 150 मीटर दूर है। इसका मतलब अगर वो एंट मॉन्स्टर अंदर डायरेक्शन में उड़ने लगे तो वो इजिली साउथ कोरिया के वांडो कंट्री में पहुंच जाएगा एंड साउथ कोरिया के पास इतना मेन पावर नहीं है जापान की तरह। वही गोगनी तो बहुत ज्यादा परेशान था कि साउथ कोरिया को और कौन बचाएगा, इसलिए उनको जेजू आइलैंड में जल्द से जल्द रेड मारना पड़ेगा। सीन थोड़ा शिफ्ट होता है, हम देखते हैं इजल जब तक बेहोश थी संजिनू उसे डीमन के हमले से बचा रहा था। इस पर वो इजल बहुत ही ज्यादा खुश होती है। जो भी हो अगले सीन में हम देखते हैं ये लोग डीमन कैसल में आते हैं तो डीमन कैसल डेंजन के अंदर मौजूद है। इजल जिन्हों को यहाँ पर ले आती है गेस्ट के रूप में। इजल की डैड गुस्से में कहते आखिर तुम यहाँ किसको लेकर आई हो? इजल कहती है पिताजी यह आदमी हमारे
हमारा एक इम्पोर्टेंट गेस्ट है। उसके डैड गुस्से में कहते हैं यह किस तरह का मेहमान है, इसके पीछे अनगिनत चोर छुपे हुए हैं, क्या तुम्हें नहीं दिखाई दे रहे हैं। इजल तो बहुत ज्यादा शौक होती है। जिनू कहता है मैंने इजल से प्रॉमिस किया है कि अगर मुझे एंट्री पास मिल जाए तो मैं इस जगह को शांति से छोड़ दूंगा। इजल के डैड तो बहुत ही डरा हुआ था क्योंकि उसे पता था कि इस इंसान ने किस किस को मार के डीमन कैसल कितने फ्लोर तक पहुंचा है। वो कहते हैं तुम्हें सिर्फ एंट्री पास ही चाहिए। जिनू कहता है और एक चीज, एंड इजल के कंधे पर हाथ रख कर कहता है मैं इसे भी अपने साथ ले जाऊंगा। एंड जिनू ऐसे इसलिए कर रहा था क्योंकि इजल को पता है कि ऊपर के फ्लोर का एंट्री पास कहाँ पर रखा है, लेकिन इस पर तो उसका डैड बहुत ही गुस्सा होता है। इजल का डैड चाहकर भी कुछ भी नहीं कर सकता है, इसलिए वो चुप रहता है। बट जो भी हो, जिनू इजल को कहता है चलो हमें अभी निकलना होगा। जो भी हो, इजल संग जिनू को एक अल्कोहल बोतल देके कहती है ग्रेस क्लैन के डैड को यह पसंद है, मेरे पापा ने इसे बनाया है। इजल कहती है 90 फ्लोर से स्टार्ट करके हर फ्लोर की निगरानी हाई रैंक नोबल क्लैन की द्वारा की जाएंगी। एंड वो लोग पूरी तरह से अलग लेवल पर है, बट अगर तुम उन्हें मना सको तो वो शायद मेरे क्लैन की तरह तुम्हें भी एंट्री पास दे देंगे। इस पर जिनू कहता है अगर मैं तुम्हारे क्लैन से कमजोर होता तो क्या तुम मुझे बातचीत करते। जिनू कहता है तुमने कहा कि रैंकिंग के कारण डीमन क्लैन के बीच हमेशा भयानक लड़ाई होती है, तो मैं रेडिस क्लैन को फर्स्ट प्लेस पर पहुंचा आऊंगा, टेंशन मत लो। इजल पूछती है सर जिनू तुमने मेरे क्लैन को माफ क्यों कर दिया। जिनू कहता है क्योंकि मुझे तुम पसंद हो। ये सुनकर तो इजल खुश हो जाते। वही जिनू मन में कहता है पता नहीं मुझे क्या हुआ है, पर जिनू की तरह मुझे भी शायद कुछ हो रहा है। जो भी हो, इजल ने जैसा कहा था सडन 90 फ्लोर के बाद डिफिकल्टी बढ़ चुका है, बट जिनू ने 97 फ्लोर को कंप्लीट कर दिया है और उनका लेवल अप हो चुका है 90। जो भी हो, जिनू इजल को कहता है तुम अपने फ्लोर पे अब जा सकती हो, यहाँ से मैं खुद देख लूंगा। इजल कहती है तो क्या आपके लिए मैं कोई काम की नहीं हूँ। जिनू उसकी कंधे पर हाथ रख कर कहता है तुमने अब तक अच्छा काम किया है, उसके लिए थैंक यू। बट इजल कहती है मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ, मैं भी देखना चाहती हूँ आप कैसे इस लड़ाई को जीतोगे। जिनू कहता है जैसे तुम्हारी मर्जी। एंड ये दोनों एंटर करते 98 फ्लोर पर। सीन हंटर्स गिल्ड में शिफ्ट होता है। मिस्टर चोई चाही से कहता है हम दोनों को फोर्ट जेजो आइलैंड के लिए कॉल आया था एंड हमारे कंट्री के सभी एस रैंक हंटर को भी बुलाया गया है। और मिस्टर चोई कहती है ऑफिशियली हम फोर्ट की कंट्री के साथ ऑपरेट करना होगा इस रेड मिशन को कंप्लीट करने के लिए। चाइन कहती है क्या इसका मतलब जापान के साथ मिस्टर जिनू भी होगा। मिस्टर चोई कहता है हाँ अभी तक डेट को कंफर्म नहीं हुआ है, बट मुझे लगता है कि रेड जल्दी शुरू होने वाले क्योंकि बैटल प्लान को डिस्कस करने के लिए जापान का अल्ट्रा लार्ज गिल्ड आज इस कंट्री में आ रहा है। वही दूसरी तरफ निंजोम के अंदर संग जिनू का लेवल हो चुका है 93 एंड वो लोग आखिरकार पहुंच चुके हैं 100 फ्लोर पर। देखते आसमान से एक ड्रैगन मॉन्स्टर उड़ के आता है एंड उसके ऊपर सवाल कर रहा था डीमन किंग बरानपुर। मन कहता है ये कोई ऑर्डिनरी नहीं है, क्या मैं इसके खिलाफ जीत पाऊंगा। वही इजल मन में कहती है ये बहुत ही खतरनाक है, मेरा फर्स्ट टाइम है जब मैं डीमन किंग बारन से मिली हूँ। जिनू कहता है ये जो बारन है ये उड़ सकता है, ऐसा एनिमी के साथ फाइट करना बहुत ही अनलोइंग है, बट एक नॉन डीमन है इसलिए जिनू उसे अपने शैडो आर्मी के स्ट्राइक कर ले सकता है। जो भी हो, डीमन किंग बारन डीमन सोल्जर, डीमन नाइट्स और डीमन जनरल को समन करता है और देखते ही देखते यहाँ पर 100 से भी ज्यादा डीमस आर्मी खड़ी हो जाती है एंड ये सभी ए रैंक के मॉन्स्टर है। वही जिनू कहता है चलो फाइनली ये स्टार्ट हो गया। इजल कहती है सर जिनू अब हम क्या करें, ये लोग तो हमारे ऊपर हमला करने वाले हैं। संग जिनू कहता है अभी नहीं। एंड जब सारे डीमंस पास आ चुके थे जिनू अपना डीमन ऑफ मोनार्क एक्टिवेट करता है और हम देखते हैं संग जिनू के शैडो आर्मी बाहर निकल के जितने भी लो रैंक के डीमंस थे उन सबको मार देते हैं और बाकी के कुछ हाई रैंक डीमन बच गए थे, जिसके एक एक करके जिनू के सभी के स्ट्रॉन्ग शैडो यानी एग्रेस, टैंक, आयरन और टास्क संभाल लेते हैं। इसे देखकर इजल कहती है ये बहुत ही अमेजिंग है, मैं हाईएस्ट फ्लोर पर हो चुकी हूँ, बट ये पहली बार है जब मैं ऐसी लड़ाई करते हुए देख रही हूँ। बट ये डीमन किंग बारन इस जगह का रोलर है। इजल को समझ नहीं आ रहा था वह किसकी साइड ले, तभी डीमन किंग बारन एक पावरफुल लाइट मैजिक यूज करके जिनू के सभी चारों को मार देता है। जिनू इजल को लेके एलिमिनिटी शील्ड में पहुंच जाता है, बट जिनू अब उस पर हमला करता है। वो उसे वाइब्रे मॉन्स्टर के विंग्स पर हमला करने की कोशिश करता है, बट डीमन किंग बारन अपने लॉन्ग शॉट से उसे रोक लेता है एंड जिनू पर उल्टा हमला कर देता है। जिनू बहुत दूर जाके गिरता है। बारन उस पर एक जबरदस्त
जबरदस्त हमला कर देता है, बट जिन्नू पहले ही वहाँ से हट जाता है। वो कहता है यह तो बहुत ही फास्ट हो गया है, यह मुझे पकड़ लेगा और पता नहीं मेरा रॉब कब तक डैमेज को झेल पाएगा। तभी जिन्नू देखता है टाक्स ने बारन पर आग से जबरदस्त हमला कर दिया है। हम देखते हैं आखिरकार उस ड्रैगन वाइब्रेस से नीचे गिर जाता है। जिन्नू कहता है अब होगा असली फाइट। बारन भी तलवार लेकर आगे बढ़ रहा था। जो भी हो ये लोग वहाँ से आ जाते हैं। हंटर एसोसिएशन के गोगी ही कहता है यह आदमी एशिया में लूज यंग को टक्कर देने वाला एक लौता हंटर है। कोटोरिया जिगोगन ही मन में कहता है यह कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं है, जापान के 21 एज रैंक हंटर है और उनमें से 11 कोटोरिया जी के दो शॉट का हिस्सा है। हम देखते हैं वो लड़की कहती है मेरा नाम है हिबिकावा और मैं यहाँ पर ट्रांसलेटिंग इंचार्ज के लिए आई हूँ, यानी ये कोटोरिया जी को बात को ट्रांसलेट करके बताएंगे सबको। कोटोरिया जी कहते हैं क्योंकि एक एस रैंक गेट है इसलिए हमने इसके लिए पूरा प्रिपेयर्ड प्लान किया है। कागोगु ही को उस एंटस मॉन्स्टर का डाटा दिखाते हैं जो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करके पता लगाया है। कोटोरिया जी कहते हैं हर एंड मॉन्स्टर एक टॉप ए रैंक हंटर के बराबर पावरफुल है, बट हमने एक कमजोरी भी मौजूद है जो है लाइफ स्पेन, यानी इसे सभी मॉन्स्टर 1 साल तक ही जिंदा रह सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हम अगर एंड किंग को मार सकते हैं तो 1 साल बाद सभी एंड्स नेचुरली तौर पर मर जाएंगे, बट जज आइलैंड पर फ्री हो जाएगा। गोगू की मन में कहते हैं अगर हम एंड किंग को मार के हजारों एंड को खत्म कर पाए तो यह बहुत ही अच्छा है। बट वो काटोरिया जी से कहता है क्या तुम्हें नहीं पता एंड्स अपनी पिन के लिए बनने के वो तैयार रहते हैं। कोटोरिया जी कहते हैं 10 वर्ष से 11 एस रैंक हंटर्स और मैं भी अपकमिंग जेजो आइलैंड पर पार्टिसिपेट करने का प्लान बनाया है। सब लोग तो यह सुनकर शौक होते हैं। जो भी हो गोगोई कहता है हम लोग डेटा रिव्यू करके इस ऑपरेशन प्लान सबमिट कर देंगे। बारन भी तलवार लेके आगे बढ़ रहा था टास्क की तरफ। टास्क प्रोटेक्शन बैरियर यूज करते हुए बट कोई फायदा नहीं था, एक ही फ्लैश में वो खत्म हो जाता है। जिन्नू का माना पावर बहुत तेजी से गिर रहा था। संग जिन्नू को हेल्प करने के लिए टैंक भी यहाँ पर आता है, बट बारन उसे भी एक ही झटके में मार देता है। आखिर लास्ट में एग्जा के बारन के राइट हैंड पर अपने तलवार से वार करता है। इसी चीज का फायदा उठा के जिन्नू उस पर वाइट स्ट्राइक कर देता है, बट बारन उसे भी रोक लेता है। जिन्नू तो बहुत ही शॉक हो जाता है इसे देखकर। बारन उसका सर पकड़ के मारने वाला था, तभी एग्रेस एंड एरन आके अपने तलवार से बारन का शोर रोक लेते हैं। वही जिन्नू अपने 2 खंजर डीमन किंग के सीने में घुसा देता है एंड उसे अच्छा खासा डैमेज देता है, बट बारन गुस्से में अपने ऑरा निकालता है। हम देखते हैं उसने फिर से दोनों हाथों में 2 नए तलवार निकाल दिए हैं। संग जिन्नू भी सेम फुल स्पीड में उसकी तरफ अटैक करने दौड़ता है। हम देखते हैं इन दोनों तलवार एक दूसरे से टकराते हैं। जिन्नू उस पर एक अल्टीमेट वाइड ट्राई कर देता है, लेकिन बारन फिर से थंडर लाइट यूज करता है एंड जिन्नू के दोनों तलवार उसके साथ से नीचे गिर जाते हैं। बारन उस पर फिर से वही थंडर लाइटिंग यूज करने ही वाला था। जिन्नू तो शौक होता है कि इसका माना अभी तक खत्म नहीं हुआ। हम देखते ईजल एक तलवार बारन के ऊपर फेंक के मारती है एंड उसका ध्यान भटक जाती है। जिन्नू डोमिनेटर किल यूज करके एंड अल्टीमेट बच मार के डीमन किंग बारन को मार डालता है एंड आखिरकार एक क्विज कंप्लीट हो जाता है। संग जिन्नू बैठ जाता है और ईजल से कहता है आप तुम्हारा रेडिस क्लैन सबसे ऊपर है एंड इसी के साथ ये एपिसोड ही पर हो जाता है खत्म। अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया है और एक्सप्लेनेशन देखते देखते यहाँ तक पहुंच चुके हो तो बताओ आपको एपिसोड कैसा लगा, और अगर आपको इसके नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट करो। तो मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले वीडियो में। अब तक के लिए गुड बाय।